औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल दोस्तों। एक लंबे अरसे के बाद आपकी खिदमत में, दोस्तों की खिदमत में, भाइयों की खिदमत में आपका दोस्त, आपका भाई, आपका होस्ट राना नसीर अहमद जिन्नात का ठिकाना ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, कुछ मामलात थे जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आई और जो है ना वो मैं कुछ अर्सा आपसे दूर रहा, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माज़रत करता हूँ। सेकेंडली ये है कि मुझे भी उतनी शिद्दत से ही आप लोगों से दूरी का एहसास रहा और मैंने आपको मिस किया और मैं मिस करता रहा। तो अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपसे रब्ता रहेगा और आपकी मोहब्बतें और आपके आशीर्वाद इंशाअल्लाह समेटते रहेंगे। और हस्ब मामूल जिस तरह के पहले हम पुरख़तर और डेंजरस जगहों पे जाते रहे और इन्वेस्टिगेशन करते रहे आप लोगों के लिए, और जहाँ भी हमें पता चला कि कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं या कहीं जिन्नात हैं, कोई साया है या कोई इस तरह के मामला थे, तो हम वहाँ पे पहुँचे और हमने इन्वेस्टिगेट किया और आप तक पहुँचाया। आपकी मोहब्बतों चाहतों का शुक्रिया अदा करते हुए मेरे पास कुछ ये नाम हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं वो नाम पढ़ के उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा। उनकी मोहब्बतों चाहतों का मैं नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो मैं ज़रा लिख के लाया हूँ। वो अमर हबीब साहब हैं और एक ये उनका बना हुआ है वो व्हाट्सअप नंबर है सलाम पाकिस्तान सलाम। वो एक दूसरे हैं धर्मवीर साहब हैं, दिल मोहम्मद साहब हैं, रमेश हैं, मुज़फ़्फ़र राज साहब हैं, मुज़फ़्फ़र राज, प्रदीप नेपाली साहब हैं, राशिद हुसैन साहब हैं, संदीप सिंह हैं, अरशद मलिक साहब हैं हमारे भाई खुशाब से, ये हमें बहुत प्यार करते हैं। इनकी मोहब्बतों का चाहतों को मैं दिल की गहराइयों से सल्यूट पेश करता हूँ। संजीव हैं, ताज मसूद साहब हैं, फ़िरोज़ ख़ान साहब हैं, नदीम ख़ान साहब हैं, हसनैन अली हैं, संतोष भाई हैं हमारे इंडिया से, मोहम्मद जमील मसूदी साहब हैं, फैसल महमूद साहब हैं, रमेश चंदा साहब हैं, देव ठाकर इंडिया हरियाणा से हैं, ये हमारे भाई हैं, बड़ा प्यार करते हैं। जसमीर सिंह जस्सी गिल साहब हैं, ये शुरू से हमारे साथ जो है ना इन्होंने जो हमें मोहब्बतों और प्यार से नवाजा, शुक्रिया अदा करता हूँ इनका। गरपत रानो साहब हैं, हरजीत सिंह हैं, कल्पन शिंदा साहब हैं, अयूब कैसर साहब हैं, सुषमा साहिबा हैं, रविचंद्र साहब हैं, दामन हुसैन साहब हैं, ये बांग्लादेश से हैं, हीरा ख़ान हैं और जावेद साहब हैं हमारे भाई, ईमान कुमार शर्मा साहब हैं, अमन कुमार शायद होगा तो मेरे पढ़ने में वो ईमान है लेकिन अमन कुमार शर्मा साहब हैं, अदनान अली साहब हैं, लाहौर से हैं, अदनान अली मोहम्मद नवाज़, दोस्त मोहम्मद ख़ान हैं, हरजीत साहब खालसा साहब हैं, दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब हैं, नकाश अहमद हैं, तनवीर हुसैन हैं, रेहान हुसैन हैं, मोहम्मद बिलाल हैं, जखमीरा साहब हैं, इमरान साहब, वकास मलक साहब और बिलाल ख़ान साहब, इमरान ख़ान साहब, राजेश कुमार साहब हैं, सीमा दीन ख़ान साहब हैं, सईद अहमद हैं, माहा ख़ान सिंह हैं और सहद नसीम हैं, सजाद भट्टी साहब हैं, मोहम्मद शाहजहाँ हैं, चानन गिरी हैं, कल्पानी सिंधी, फरा दीबा, बबलू लाल हैं, आई बबलू लाल, राना ग़ुलाम अब्बास साहब हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, इनकी चाहतों मोहब्बतों का शुक्रिया। तो दोस्तों, नाम मेरे पास और भी हैं लेकिन मैं नेक्स्ट जो है ना एपिसोड उसमें उनका नाम भी लूँगा, वो मैं मेरे पास लिखे हुए, वो शायद लिस्ट घर में रहेगी। तो मैं एक खूबसूरत शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ कि फूलों के रूबरू था सितारों के सामने, फूलों के रूबरू था सितारों के सामने, एक शख्स जल रहा था हज़ारों के सामने, ए चाँद मुझको गहरे समंदर में ले चलो, ए चाँद
मुझको गहरे समंदर में ले चलो, मैं डूबने लगा हूँ किनारों के सामने। मेरे कुछ दोस्त ये पसंद करते हैं तो मैं उनके नाम करता हूँ ये शेर। तो आज हम जिस जगह पे आज आए हैं ये भी बहुत एक हॉरर जगह है। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई, जो हमें मालूमात मिली कि यहाँ जो है ना एक घर, वो बिल्कुल एक यहाँ पे फैमिली रहती थी। तो इन एक्टिविटी की वजह से और इन चीज़ों ने उनको परेशान किया, और इस कदर परेशान किया कि वो बेचारे ना सिर्फ घर छोड़ के जाने पे मजबूर हुए, बल्कि वो घर भी तबाह हाली का जो है ना मुंह बोलता सबूत वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये साइड पे जहाँ पे हम आए हैं, इस जगह का अभी आपको विज़िट करवाते हैं कि ये सारा जो है ना इर्द गिर्द ये हमारे ये एक जंगल का समा है। क्योंकि वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे क्योंकि इन चीज़ों ने बसेरा कर लिया, अपना ठिकाना बना लिया। तो इधर से मुझे एक साया सा ऐसे नज़र आया, ऐसे जैसे इस साइड पे गया। तो इसलिए यहाँ पे लोगों ने जब अपना रहायश छोड़ दी, अपना ठिकाना छोड़ दिया, तो इन चीज़ों ने जो है ना मुस्तकिल तौर पे अपना यहाँ पे ठिकाना बना लिया, रहायश बना ली, बसेरा कर लिया। तो ये अभी हम आपको विज़िट करवाते हैं, फिर आपको वहाँ उस घर में भी लेके जाएंगे और दिखाते हैं। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, क्योंकि ठीक है हमारे पास इल्म जितना भी है, जो भी है, लेकिन फिर भी जो है ना ये चीज़ें जो होती हैं, इनमें हमने आपको अपने अक्सर एपिसोड में बताया कि ये कई जातियों पे जो है ना होती हैं, इनकी अपनी अलग-अलग होती हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी जालिम किस्म की होती हैं, वो अक्सर काबू में नहीं आती, तंग करती हैं, परेशान करती हैं। ये आप देखें, ये साइड पे भी थोड़ा दिखा, ये देखें बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बड़े एक लंबे अरसे से जो है ना यहाँ पे रहायश वगैरह का जो है ना वो तस्वर भी नहीं आप मिल रहा। हालांकि हम अभी आपको वो मकान का विज़िट करवाते हैं जहाँ पे ज़्यादा वो इनका साया था, और जो जहाँ पे ज़्यादा इनका जो है ना हरकत सब। इस साइड से आवाज़ आई, इस साइड पे ज़रा लगाएं कैमरा जी। ये भी मखदूश हो चुकी है ये इमारत। वो देखो कोई साया से यार, वो क्या नज़र आ रहा है, वहाँ पे ज़रा लाइट लगाएं। इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। लाइट्स देखें डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि ये भी एक है मसला। ये देखें, ये चीज़ें जो है ना ये लाइट्स को भी डिस्टर्ब करती हैं, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो हमारे ये आलात होते हैं, इनको भी ये डिस्टर्ब करती हैं। अक्सर जगहों पे हम जाते हैं पूरे जो है ना तैयारी के साथ, लेकिन वहाँ पे जाके जो है ना हमारी चीज़ें अक्सर डिस्टर्ब हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो अपना काम करना छोड़ जाती हैं। ये देखें, ये आवाज़ें भी आना शुरू हो गई ना। ये भी एक घर है, इधर इस साइड पे बाहर से दिखा दो। ये भी बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, ये भी लोग छोड़ के चले गए, बंद है। आप इधर से ज़रा थोड़ा बाहर से दिखाएं, क्योंकि ये दूसरी साइड से ये दरवाजे भी इसके बंद हुए पड़े। ये दिखा दें मेरा, ये बाकायदा पे बंद है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो
नहीं जा सकते हम, क्योंकि ये बंद है। नेक्स्ट टर्न पे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अगर हम जा सकें या इसके अंदर आपको अंदर से दिखा सकें तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। नसर में थोड़ा इधर लेकर आने, बाहर से कमरे का इधर दिखाएं। जहाँ से हम अभी गुजरे थे ना, तो मैंने देखा कि एक लंबा सा साया जो है ना वो इस कमरे के अंदर से ऐसे गया है। तो इधर बाहर से कोशिश करते हैं, अगर कोई चीज़ हमें जो है ना वो नज़र आ जाए या कोई हमसे बात करे या ये देखें। अभी फिर मुझे ऐसे ना ऐसे रोशनी सी महसूस हुई है। कोई अंदर है? अस्सलाम वालेकुम, कोई अंदर है? जब पहले हम इधर आए थे ना नासिर भाई, तो एक लंबा सा साया मुझे इस साइड पे जाता हुआ नजर आया, महसूस हुआ। तो अभी जब वहाँ पे खड़े थे मुझे हल्की सी ना रोशनी महसूस हुई है। ओ इधर इधर अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ा लज़ी यशफ़अउ। इधर से हैं उस विंडो की तरफ। वमा खल्फ़हुम ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। इस साइड पे थोड़ा चेक करवा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आ जाइए। ये नाज़रीन, मैं एक बात आपसे शेयर करता चलूँ, आपको बताता चलूँ। जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने इधर खड़े होकर तकरीबन आध घंटा पढ़ाई की और जो विर्द वज़ाइफ से वो हमने किए। तो जब हम इधर यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें उस वक़्त ही जो है ना अजीब सी हरकत व सकनात और हमें डराने की कोशिश की गई। तो ये जो है ना मुझे उस वक़्त से ही जो है ना शक हो रहा था, ख़दशा था कि हमारी जो है ना इंस्ट्रूमेंट कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वही मुझे अब लग रहा है कि ये कोई ऐसा मसला होने जा रहा है कि हमारी लाइट्स बिल्कुल हमने अच्छी तरह वो तैयारी करके आए हैं, तो अभी वो बिल्कुल जवाब देने लगी। एक लाइट हमारी जो है ना वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब हो चुकी। तो आ जाए जिस तरह भी है, अब इसको दिखा दो। ये है जी नाज़रीन वो मकान। अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका ये आप ज़रा थोड़ी सी अक्सबंदी नीचे से करके दिखा दें कि जिस तरह ये टूट फूट का शिकार और वीरान हो चुका है, ताकि हमारे नाज़रीन देखें। आ जाए, कोई है तो नहीं? ये देखिए, ये सारी छतें जो है बिल्कुल मखदूश हो चुकी हैं। और इधर 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 से मुझे कुछ नजर आया, यहाँ से यहाँ पे माहौल इधर आए। मैंने कहा ना कि यहाँ से जो है ना मुझे वो कुछ एक्टिविटी जो है ना ऐसी डेंजर सी महसूस हो रही थी। तो मैं अभी
अंदर जाने की जब कोशिश करने लगा हूँ तो मुझे ऐसे लगा नाज़रीन कि जैसे वो ये ईंटें जो ये खड़ी हैं ना, तो शायद ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इधर दिखाएं कोई है तो नहीं? इधर 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 से आवाज़ है। ला हौला वला कुव्वता इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाए। ये क्या चीज़ है? ये तवीज़ वगैरह लगता है ना हमें। देखिए लाइट्स ज़रा करीब करके दिखा दे, वो भी क्या चीज़ है। और इधर ये देख, क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? नसर में अपना ज़रा ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। मुझे लगा है जैसे आपको भी किसी चीज़ ने ऐसे धक्का सा दिया है, मुझे ऐसा फील हुआ। तो अब काइंडली अपना ध्यान रखें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैंने कहा ना कि अपना ध्यान रखना आप। नाज़रीन यहाँ पे बहुत ये भी कुछ चीज़ बांधी हुई है। अब एक अपना ध्यान रखें। देखिए एक मिनट। अब मैंने कहा ना आप आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखें। बस आप दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखें, और वो जो मैंने आपको बताए थे वजीफ़ा वो आप पढ़ते रहे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी जगह पे रहें। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी जगह पे रहें, परेशान ना हो। कोई ऐसी बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी। इतना है इसके अंदर। आपने ये देखो वो ईंट ऐसे लग रही ना जैसे नीचे आने वाली, वो देखो। तो वो साथ वाले कमरे में जब गया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये पूरे को हाँ क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? मैं पूछता हूँ क्या चीज़ है? मेरा ख्याल है नासिर भाई, आज जो है ना हम आज का इधर आना भाई, इधर से कुछ चीज़ मुझे मैं कहता हूँ कि आज का यहाँ पे वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम। तो इंशाल्लाह कल जो है ना इसी जगह पे दोबारा करेंगे, मुकम्मल जो है ना इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये बहुत ही मुझे ख़तरनाक जगह लग रही है। और ये देखें, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि ऊपर ऐसे कोई चीज़ आके ऐसे घूम रही है, जैसे वो ड्रोन नहीं होते, इस तरह की कोई चीज़ ऐसे आके ऊपर से घूमी है। तो कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हम दोबारा इसी जगह पे आएंगे आपकी दुआओं और आपकी मोहब्बतों के साथ। तो आखिर में जो मेरा पैगाम होता है अपने उन बच्चों के नाम, ख़ुसूसी तौर पे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, कि वो अपनी स्टडी पे मुकम्मल तवज्जो दे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, पढ़ लिख के तो अपने वालिदैन का सहारा बने, उनके बाजू बने। कैनली गैर निसाबी जो एक्टिविटी है उन पे आप तवज्जो ना दें। माँ बाप को अपनी औलाद पे बड़ा मान होता है, और
औलाद जो होती है माँ बाप का भरम होती है, नाम पैदा करती है। तो आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें। ये कोरोना की वजह से भी जो है ना पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, ऑल वर्ल्ड में हुई, ये किसी एक मुल्क या किसी एक जगह मखसूस का कोई मसला नहीं है। तो आप कैंडली इन चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे तो अपने पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, अपने माँ बाप की खिदमत पे तवज्जो देंगे। माँ बाप की खिदमत किसी भी मज़हब में, कोई भी मज़हब है, दुनिया का कोई भी मज़हब है, 45,000 तकरीबन मज़हब हैं दुनिया में, तो कोई भी मज़हब जो है ना वो इसकी नफ़ी नहीं करता। हर मज़हब में ये है, ज़रूरी है कि वालिदैन की खिदमत करें और वालिदैन की खिदमत में अजर है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने होस्ट राना नसीर अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी और अल्लाह ने चाहा तो होती रहेगी। तो अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमारा चैनल जिन्नात का ठिकाना ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा और हम आपकी मोहब्बतों के चाहतों के जो है ना मोतरफ़ हैं। इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह आप हमसे मोहब्बत करते रहेंगे और हम आपके लिए पुरखतर और डेंजरस तरीन जहाँ भी हमें जगह, अगर आपकी नज़र में कोई हो तो आप हमें बुलाएं, हम वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वहाँ पे आके प्रोग्राम करेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ अपने भाई, अपने होस्ट, अपने दोस्त राना नसीर अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।